नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें चैप्टर नंबर ये हमारा थर्ड है, सॉरी यहाँ पे थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड है ये, यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर थर्ड है। आज हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। सस्पेंशन की डेफिनेशन देखनी है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है और उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी स्टेबिलिटी की, उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करें उनके लिए भी देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा भारत फार्मा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरा इमल्सन के दोनों वीडियो चाहिए तो आप भारत फार्मा के लाइन चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे इमल्सन के वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मैं अपने इस वीडियो पर लिंक डाल दूंगा इमल्सन के दोनों वीडियो की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम सिलेबस में देख लें, तो मैंने जैसे भी सिलेबस में पहले ही बता दिया है कि हमें सस्पेंशन पढ़नी है और सस्पेंशन की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसके एडवांटेज देखने हैं एंड डिसएडवांटेज देखने हैं, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखना है, 3 क्लासिफिकेशन देखने हैं, और फिर हमें प्रिपरेशन देखनी है, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड उसके फॉलिकुलेटेड और डीप फॉलिकुलेटेड के बारे में भी देखना है, और उसके स्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सस्पेंशन में उसको दूर करने की कुछ मेथड देखने हैं। ओके, तो हम डेफिनेशन में चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? ए सस्पेंशन इज बाइफेजिक लिक्विडेशन। जैसे कि इमल्सन हमारा बाइफेजिक लिक्विडेशन फॉर्म था, वैसे ही सस्पेंशन हमारा भी क्या है, बाइफेजिक लिक्विडेशन फॉर्म है। यानी कि इसमें क्या है, 2 फेज होने वाली है, मतलब कि हमारा ऑयल भी होगा और वाटर भी होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 फेज होने वाली हैं। ठीक है, इन विच आ डिसफेज्ड स्टेज इज सॉलिड, सॉरी, ठीक है, इन विच डिसफेज्ड स्टेट इज सॉलिड while continuous phase is a liquid। ओके, जो हमारी डिस्फेज्ड फेज है वो हमारी सॉलिड मात्रा में होने वाली है, सॉलिड स्टेट में होने वाली है, और जो कंटिन्यूस फेज है वो हमारी लिक्विड फेज में होने वाली है। अब जो हमारी कंटिन्यूस फेज में उसका है, ऑयली आ सकती है या कोई aqueous सॉल्यूशन आ सकता है। द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करेंगे ताकि उसमें क्या हो, स्टेबिलिटी बने रहे। ओके, अदर डेफिनेशन देख सकते हैं। अब फार्मास्यूटिकल suspension is a coarse dispersion in which internal phase therapeutical active ingredient is dispersed uniformly throughout the external phase। ओके, ये दोनों डेफिनेशन है। और हमें देखना इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज। अभी तो आपने देखा इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज की बात की, तो उन्हीं के बारे में देखना है। तो इंटरनल फेज क्या होती है? द इंटरनल फेज कंसिस्टिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। जो इंटरनल फेज होती है उसमें क्या होते हैं हमारे जो इनसॉल्युबल, जो सब्सटेंस हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो सब्सटेंस हम यूज करते हैं। जो पार्टिकल्स हैविंग रेंज, क्योंकि पार्टिकल की रेंज क्या होने वाली है, 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर्स होने वाली है, माइक्रॉन्स होने वाली है, विच इज मेंटेनेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सस्पेंडिंग व्हीकल। इसको हमें जो मेंटेन करने वाले कौन से हैं, जो सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज करेंगे या व्हीकल्स यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, हम उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करने का काम करेंगे एड ऑफ द सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट। इसलिए हम भी सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। अब हमें एक्सटर्नल के बारे में देख लेना है। तो द एक्सटर्नल फेज सस्पेंडिंग मीडियम इज जनरल ऑक्यूस। अब जो हमारी एक्सटर्नल फेज है वो क्या है, हमारी एक्वस मीडियम में होने वाली है, या हम ऑयल यूज करेंगे या कुछ एक्वस सॉल्यूशन हम यूज करने वाले हैं। ओके, मे बी ऑर्गेनिक और ओनली लिक्विड और द ऑरल। ओके, इसके हमारे एडवांटेज, तो जो हम सस्पेंस होते हैं वो कैन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स। जो हमारे सस्पेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी किसी भी ड्रग्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे कि उसके लिए एग्जाम्पल के लिए दे दिया उन्होंने प्रोशन और पेनिसिलिन जी। ओके, फिर दूसरा एडवांटेज दिया है ड्रग एंड सस्पेंशन एक्जिबिट, ड्रग एंड सस्पेंशन एक्जिबिट हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी। जो इसको बायोबिलिटी मतलब कि जो सस्पेंशन है वो हमारी हाई रेट पर बायोबिलिटी मतलब कि शरीर के अंदर जा सकती है बाय थ्रू स्किन। ओके, अदर डोजेज फॉर्म, अदर डोज के अपेक्षा जो हमारी ये सस्पेंशन होती है वो जल्दी क्या करती है, बायोबिलिटी उसकी तेज होती है। ओके, फिर उसके डिसएडवांटेज देख लेने हैं हमको। डिसएडवांटेज में क्या है भैया, तो डिसएडवांटेज में ये बोल रहे हैं कि द फिजिकल स्टेबिलिटी सेडिमेंटेशन एंड कंपटीशन कैन कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो हमारे
फिजिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि इसमें सेडिमेंटेशन होना, मतलब कि नीचे कुछ चीज़ें रह जाना, सेडिमेंटेड हो जाना, और कुछ कंपटीशन पार्टिकल्स देखना, वो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखने को मिलती है तो सिर्फ फिजिकल को बोल देगा। इट इज बल्कि एंड सफिशियंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब जैसे अगर बल्क फॉर्म में से ट्रांसपोर्ट करना है या ले जाना है यहाँ से वहाँ, तो वो क्या होता है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अभी और देख लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, इसको बनाने के लिए भी बहुत चीज़ें लगती हैं, या फिर इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस, ओके, एंड सस्पेंशन आर पैक्ड इनटू डोजेज फॉर्म। ठीक है, उसको पैक्ड करना भी क्या होता है, वो होता है। अब देखना हमें क्लासिफिकेशन, तो हमें 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कॉज देखना है, पहले को ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कॉज देखना है। फिर हमें देखना है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। फिर देखना है हमको बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मतलब उसको हमें साइज के अनुसार देखना है हम, और हमें उसके उस सॉलिड पार्टिकल के प्रोपोर्शन के अनुसार देखना है, और उसमें बेस्ड ऑन द कैसे हम किस चीज़ को किस प्रकार यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू देख लेना। तो आइए देखते हैं हम बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस। बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस में क्या है, पहला ही हम जो सस्पेंस होता है उसे हम ओरल यानी कि बाय ओरल किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। जैसे पैरासीटामोल के सस्पेंशन बनते हैं तो उन्हें हम ओरल के थ्रू यूज करते हैं, जैसे कि ट्राइसिलिन HCl है। और दूसरा फिर है हमारा एक्सटर्नली अप्लाइड, जैसे कि बाय स्किन, स्किन के थ्रू जो भी चीज यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारी एक्सटर्नल में आती है। ठीक है, इसमें हम स्किन के चूज स्किन के लिए क्रीम वगैरह जो यूज करते हैं वो हमारी आती हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कैलामाइन लोशन लिया है। ठीक है, जो भी लोशन वगैरह आने वाले हैं। फिर है हमारे पेरेंटल, ओके, पेरेंटल सस्पेंशन मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू हम अंदर लेंगे, उन्हें पेरेंटल बोला जाता है। तो पेरेंटल में आते हैं हमारे प्रोसेंट और पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी सस्पेंशन में मिलकर बने होते हैं। फिर देखना है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, ओके। तो पहला है हमारा डाइल्यूट सस्पेंशन। ठीक है, डाइल्यूट सस्पेंशन क्या होता है, ये भैया इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन क्लासिफिकेशन हमेशा 8 नंबर में, अगर हम आप आरजीपी की साइड से या आरजीपी बोर्ड से है, ठीक है, तो आपको लगभग आपका ये 7.5 नंबर का पेपर में आता ही आता है, हर साल का बात है। ठीक है, 7.5 से का तो आना ही आना होता है इसको, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन, तो आता ही आता है। ओके भैया, फिर है सस्पेंशन यानी कि कंसंट्रेशन रेंज। जो डाइल्यूट की कंसंट्रेशन रेंज क्या होने वाली है, 200 वेट अपॉन वॉल्यूम होने वाली है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा एसीटोन यानी कि एसीटेट, कॉर्टिसन एसीटेट आता है, और हमारा आता है पेडिनिसोलिन एसीटेट आता है। ओके, फिर हमारा कंसंट्रेटेड में देख लें तो कंसंट्रेटेड में सस्पेंशन में क्या होते हैं हमारे, इसमें जो हमारी कंसंट्रेटेड रेंज होती है वो कितनी 50% होती है। ओके, मतलब जो डाइल्यूट है उसमें हमारी मात्रा कम होने वाली है कंसंट्रेटेड की रेंज की, और जो हमारा कंसंट्रेटेड रेंज है उसमें क्या होने वाली है, हमारे कंसंट्रेटेड जो ड्रग्स है या रेंज उसकी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। इसमें हमारा आंसर क्या है, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। कोई पूछ दे भैया जो जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन वो कंसंट्रेटेड में आता है कि डाइल्यूट में आता है, तो आपको क्या बताना है, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन हमारा कंसंट्रेटेड में आता है, इसकी रेंज हमारी 50% W/V सॉलिड होती है। ओके, फिर देखना हमें फिर हमें देखना बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, तो ये है हमारा कोलाइडिकल सस्पेंशन होते हैं। कोलाइडल सस्पेंशन में क्या आते हैं, सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन 1 माइक्रोन, जो हमारे 1 माइक्रोन से कम होते हैं उन्हें हम कोलाइडल सस्पेंशन बोलते हैं। इन साइज आर कॉल्ड द कोलाइडल सस्पेंशन। ठीक है, जिन भी सस्पेंशन की हमारी 1 माइक्रोन से कम साइज होती है उन्हें हम कोलाइडल सस्पेंशन बोलते हैं। फिर है हमारा कोर्स सस्पेंशन। कोर सस्पेंशन कैसे बोलते हैं, सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन, अब जो सस्पेंशन हमारे 1 माइक्रोन से ज्यादा होंगे, जिनका डायमीटर क्या होगा, 1 मीटर, 1 माइक्रोन से ज्यादा होगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कोर्स सस्पेंशन बोलने वाले हैं। एंड ठीक है, जिनका मतलब कि हमारा एक से ज्यादा माइक्रोन होने वाला है, ठीक है, उन्हें हम कोर्स बोलेंगे।
फिर है हमारा नैनो सस्पेंशन। तो नैनो सस्पेंशन मतलब कि 10 नैनोग्राम। ओके, तो इसमें क्या होता है, सस्पेंशन आर बायोफिजिक कोलाइडिक डिस्पर्जन ऑफ अ नैनो साइज। जो हमारा डिस्पर्जन फेज होता है वो क्या होता है, नैनो साइज का होता है। जो ड्रग होता है पार्टिकल स्टेबलाइज बाय द सरफेक्टेंट साइज ऑफ द ड्रग्स पार्टिकल्स लेंथन। ओके, तो मैं ये कुछ टेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा कोलाइडल नेचर होता है, कोलाइडल कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं, और जो हमारे कोर्स सस्पेंशन होते हैं, कोर्स सस्पेंशन होते हैं, एंड जो नैनो सस्पेंशन होते हैं। जो कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो माइक्रोन होते हैं 1 माइक्रोन से कम होते हैं, ठीक है, माइक्रोन। और जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं। जो नैनो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 10 नैनोग्राम्स माइक्रोन से क्या होते हैं, हमारे के लगभग होते हैं। ओके, ये बताना चाहता हूँ मैं इसमें, ठीक है। फिर है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ द सस्पेंशन सेडिमेंटेशन। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सस्पेंशन मीन्स सेटलिंग सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे ये हमारा क्या बना है, बीकर्स बना है, और इसमें कुछ हमारे सब्सटेंस है, और ये हमारे सेडेड आउट हो जाए, मतलब कि नीचे रह जाए। जैसे कि आप चूने के लिए, अब दिवाली चल रही है तो क्या करते हैं हम, जो चूना का यूज करते हैं ना पोतने के लिए, तो क्या करते हैं वो नीचे सेटल डाउन रहे हो जाते हैं लास्ट में। तो वही सेडिमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल होने वाला है। ओके, तो सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स फॉलिक्यूल्स ऑक्यूर ड्यूरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो नीचे रह जाती है, उसे बोलते हैं हम प्रोपोर्शन ऑफ द सस्पेंशन सेडिमेंटेशन। इसकी कोई इक्वेशन होती है, इसे बोलते हैं वी सेड, यानी कि वी हमारा जो सेडिमेंटेशन है उसका हमारा इसे नापने के लिए डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा 0 PS - P0 ग्राम्स होता है। वेयर क्या है हमारा, जो डी होता है वो डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स होता है, आर हमारा रेडियस ऑफ पार्टिकल्स होता है, वी सेड मतलब सेडिमेंटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डेंसिटी होता है, पी एस हमारा डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज होता है, पी नॉट या P0 हमारा डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडियम होता है, जी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एन जो हमारा ईटा बोला जाता है उसे हम क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्स मीडियम पॉइज होता है। ओके, अब हम देखते हैं सेडिमेंटेशन पैरामीटर। तो सेडिमेंटेशन पैरामीटर के लिए जो हमारे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और हाइट फॉर फॉलिक्यूल्ड सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज रेशियो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन एंड ओरिजिनल वॉल्यूम सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है उसे एफ से डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है वी अपॉन वी नॉट होता है। जो हमारा वी है वो है फॉलिकुलर सस्पेंशन, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, एंड क्या होगा हमारा अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। मतलब जो हमारा जो वी है वो हमारा अल्टीमेट वॉल्यूम सेडिमेंटेशन है, एंड दूसरा है जो वी नॉट है वो क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम सेडिमेंटेशन है। इनके अंतर को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेयर वी बराबर फाइनल एंड अल्टीमेट वॉल्यूम है, वी नॉट बराबर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है। ओके भैया, फिर देखना एफ। एफ हैज द वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम द लेस वन ऑफ द ग्रेटर देन व्हेन द सस्पेंशन इज फॉलिकल टू इक्विवेलेंट सो क्लियर सस्पेंडिंग ऑफ द, ठीक है। ये सब दिया हुआ देखो, इसमें सस्पेंशन में नीचे पदार्थ रह जा रहा है, रह जा रहा है, यही चीजें होती है सब। फिर है हमारा डिग्री ऑफ फॉलिकुलेशन, मतलब कि जो हमारे फॉलिक्यूल टाइप के बनेंगे, गुच्छे टाइप के बनने लास्ट में बनने वाले हैं, उन्हें हम फॉलिक्यूल सस्पेंशन बोलते हैं। It is the ratio of the sedimentation volume of the follicle suspension to sedimentation volume of the defollicular suspension। इसका फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू एफ अपॉन एफ नॉट, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ B इज व्हेन follicular suspension sedimentation volume is equal sedimentation volume of the defollicular। ओके, ब्राह्मीन मोशन मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज पार्टिकल साइज इज 2 to 5 माइक्रोमीटर होने वाला है। व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन ब्राह्मीन मूवमेंट, ठीक है। देखो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, वो मतलब कि एक जगह से पार्टिकल ना ऐसे ऐसे पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, इसे बोलते हैं ब्राह्मण ब्रोमीन मूवमेंट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है।
फिर है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। जो भी प्रिपरेशन है उसको किस प्रकार बना सकते हैं, तो द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ सस्पेंशन इज फॉलिकल्चर और डिफॉल्टिकल। जो हमारी प्रिपरेशन है वो फॉलिकल्चर और डिफॉलिकल्चर पर निर्भर करती है। देयर आर ऑपरेटर्स आर कॉमनली इन्वॉल्व। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का यूज करने वाले हैं, यूज ऑफ कंट्रोल्ड फॉलिकुलेशन का यूज करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ मेथड यूज करने वाले हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए क्या करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, द स्टेप इन्वॉल्व दे आर द सीक्वेंस ऑफ द स्पेन। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें ग्रेडिंग और लीविंग ऑफ द इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, ये चीजें ले लेनी है पहले। फिर हमें क्या करना है, स्टेप टू में ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट आर डिजॉल्व्ड इन सेम पोर्शन। ठीक है, जो हमारा पोर्शन होने वाला सेम पोर्शन, उसमें क्या करना है, सभी इंग्रेडिएंट को हमें करना डिजॉल्व कर देना है ऑफ द व्हीकल्स एंड एड टू द स्मूथ पेस्ट। ठीक है, और जो हमारे जो पोर्शन को कर देना, फिर हमें व्हीकल ऐड करने हैं और हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, जैसे स्टेप 1 टू गेट सैलरी। ओके, फिर हमें स्टेप 3 में क्या करना, द सैलरी इज ट्रांसफर्ड टू ग्रेजुएटेड सिलेंडर। हमें जो सिलेंडर है उसमें हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। और द मोटर इज रेंज्ड, और हमें मोटर को रेंज्ड कर देना और उसमें करना है सक्सेस पर्सन ऑफ द व्हीकल्स को ऐड कर देना। ओके, स्टेप 4 में डिसाइड वेदर सॉलिड आर। ठीक है, फिर हमारे सॉलिड डिसाइड कर देना है, एंड सस्पेंशन इज सैचुरेटेड व्हीकल्स, और सैचुरेटेड व्हीकल से वो कर देना है। फिर क्या करना है, फॉलिकल्टेड के लिए फॉलिकल्टेड इनको फॉलिकल्टेड करना है एंड सस्पेंडेड करना है। फिर स्टेप 5 में क्या है, मेक अप डिस्पर्जन टू फाइनल वॉल्यूम बाय एडिंग सुटेबल सस्पेंडिंग एजेंट। फिर हमें पार्ट में क्या करना है, जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं उनको हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। फिर इसे हमें पैकेजिंग ऑफ सस्पेंशन को पैकेज कर देना है, एंड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन ऑफ ओरल यूज एज जनरली पैक्ड इन अ वाइड माउथ कंटेनर। जो हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किया जाता है उसमें हम वाइड माउथ का कंटेनर यूज करते हैं, हैविंग द एडिक्वेट स्पेस अबाउट द लिक्विड ऑफ द इंश्योर प्रॉपर। ठीक है, पेरेंटल सस्पेंस आर पैक्ड इनटू द अदर ग्लास एम्पुल्स ऑफ बारल। ओके, ये हमारे डिफॉलिकल्टेड और फॉलिकल्टेड है। तो डिफॉलिकल्टेड जैसे आप नाम ही से जानते हैं कि मतलब डिफॉलिकेट मतलब सेपरेट आउट हो जाना। जैसे कि कोई भी हमारा जैसे बीकर्स है और उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट रहें, गुच्छा ना बनाए, यानी कि अंटगोज ना रहें, वो हमारे डिफॉलिकल्टेड होने वाले हैं। और जो हमारे फॉलिकल्टेड मतलब कि कोई भी हमारा जैसे बीकर है और उसमें हम कुछ भी सब्सटेंस रखें और वो गुच्छे टाइप के ऐसे ऐसे बना लें, तो फॉलिकल टाइप के बना लें, गुच्छे टाइप के बना लें, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फॉलिकल्टेड सस्पेंशन बोलेंगे। और जो सेपरेट आउट रहता है वो से क्या बोलेंगे हम, डिफॉलिकल्टेड बोलेंगे। ओके, इसमें क्या अगर नो सेपरेट आउट मतलब कि सेपरेट तो रहेंगे ही नहीं, और सिर्फ फॉल सेपरेट रहेंगे। तो ये कुछ अंतर हैं, तो आइए इनको देखते हैं। इन दिस सिस्टम सॉलिड आर प्रेजेंट एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, जो ये है जो इंडिविजुअल तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, एंड दे आर एग्जिबिट एग्रेशन, जो हमारे एग्रेशन के लिए एग्जिबिट करेंगे, एंड कंपेरेटिवली लो देन फॉलिकल्टेड, ये कहोगे हमारे फॉलिकल्टेड कम होते हैं, एंड प्लेजेंट एप्रेसियंस होता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स एग्जिबिट repulsive process and particles settled independently. Okay, जो follicular में the system solid aggregate are forming and chemical bridge unsolidly sedimentation and supertant layer is formed. ठीक है, particle exhibit attractive force, they settled as follicle। ठीक है, attractive force के कारण क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाते हैं। हमें स्टेबिलिटी को दूर करने के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं, तो स्टेबिलिटी एंड मेथड टू ओवरकम इट इज important to understand that suspension are kinetically stable but thermodynamically unstable। ठीक है, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो काइनेटिकली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और थर्मोडायनेमिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। A physical stability is defined as the condition in which the particles remains uniformly distributed throughout the dispersion medium। okay, ये है effect of the particles on the stability। ठीक है, when left undisturbed for a long period of the time suspension particles will be aggregate and sedimented eventually cake। ठीक है, जो हमारे ये particles होते हैं वो क्या बनाते हैं, केक फॉर्म करने लगते हैं। when a suspension is very well dispersed, जिससे क्या होता है, हमारा जो सस्पेंस होता है वो डिस्पर्स होने लगता है और डिपॉलीगुलर टाइप का होने लगता है। द पार्टिकल्स विल सेटल्ड एज स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, दिस सेडिमेंटेशन विल बी वेरी स्लो। जी सेडिमेंटेशन वेरी स्लो होने वाला है, एंड लो वॉल्यूम होगा, हाई डेंसिटी सेडिमेंटेशन डेट में भी डिफिकल्ट टू इनवेसिबल रिड्यूसर वाली है। इन सब चीजों को पढ़ लेना भैया आपको। ठीक है, द रेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स।
ठीक है, ये सब लिखा हुआ देख लेना इसको। डिफॉलिकल टाइप में क्या होता है, मतलब कि फॉलिकल टाइप के नहीं बनते, सेपरेट रहते हैं, ये मैंने बताया था। इन द सिस्टम सॉलिड रस प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दीज सिस्टम्स हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ बट हैव द ग्रेटर बायोबिलिटी व्हेन द कंपैरिजन ऑफ फीडिंग फॉलिकल। ठीक है, यहीं से आज हमारा जो सस्पेंशन है वो पूरा खत्म होता है। जो सस्पेंशन है आज हमारा खत्म होता है। आज हमने पूरा सस्पेंशन देखा, उसके क्लासिफिकेशन देखे, एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, और स्टेबिलिटी देखने के लिए कुछ स्टेप्स देखे। इनको एक बार देखना, पढ़ना, स्लाइड पढ़ना। ठीक है, और जहां समझ में ना आए हमारा नंबर आपके पास है, ये 8888757537 ये नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप पर कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जुड़े रहा बात के साथ।